भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। देश की नदियां आर्थिक और संस्कृति के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत में आज लगभग 200 नदियां हैं। इनमें से सबसे मशहूर नदी है गंगा। बाकी आपने यमुना, गोदावरी, सिंधु, गोमती, नर्मदा, कावेरी नदी के भी नाम सुने ही होंगे। आपने इन्हें कभी न कभी बहते भी देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आपने अपनी किताबों में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन असल जिंदगी में इसे बहते देखने को मौका आपको शायद ही मिला हो, क्योंकि ये नदी अब सूख चुकी है। लेकिन इस नदी की खोज की जा रही है और उसी के तहत सफलता मिली है भारतीय खोजकर्ताओं को। साल 2018 से सरस्वती नदी की खोज का काम अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान NGRI हैदराबाद के वैज्ञानिकों के निर्देशन में प्रयागराज, कौशाम्बी, कुंडा, फतेहपुर होते हुए कानपुर तक ड्रिलिंग के माध्यम से जो जलधारा के नमूने लिए गए, उनकी उम्र 12,000 साल से भी पुरानी होने का अनुमान है। वहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB के वैज्ञानिकों की यूनिट ने मार्च 2020 से प्रयागराज के बमरौली, कौशाम्बी के सेवथा, इचना, म्योहर समेत 2 दर्जन स्थानों से आगे फतेहपुर और कानपुर के बिल्हौर व गजनेर तक 100 से 150 मीटर गहराई में बोरवेल ड्रिलिंग की। जी हाँ, इस दौरान जमीन के भीतर मिले सेडिमेंट कोर यानी कि कीचड़, कंकड़, रेत और पानी के नमूने कार्बन डेटिंग के लिए एकत्रित किए गए। NGRI के वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि ड्रिलिंग में मिले पानी की उम्र का पता लगाने संबंधी शोध अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने NGRI हैदराबाद में हुए रिसर्च को सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में लाने करने से मना किया, जहां सिर्फ इतना बताया कि ड्रिलिंग में अलग अलग जगहों की जलधारा की उम्र 12,000 साल से अधिक हो सकती है। वैज्ञानिकों के लाइव प्रतिरोधकता मैप परिक्षेत्र के अब तक के अध्ययन में नदी की सहायक शाखा कौशाम्बी में टेढ़ी मेढ़ी होकर परवेजपुर स्थित यमुना में मिलती है। ये 45 किलोमीटर लंबी और 4 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। वहीं नदी की मुख्य शाखा कौशाम्बी से 160 किलोमीटर आगे कानपुर के गजनेर तक मिली है। फतेहपुर के खागा से निकली मुख्य शाखा से एक और शाखा बिंदकी, देवकली होती हुई बिल्हौर मिली है, जबकि उत्तर पश्चिम स्थित कसेरुआ गांव से दूसरी सहायक शाखा आंशिक रूप से गंगा नदी को नीचे से पार करती है, जो दावतपुर, कटरी, दुलीखेड़ा, आशिकपुर होते हुए साटन गांव पहुंचती है। इसी शाखा से निकली एक और शाखा मुड़कर कौशाम्बी के अफजलपुर, सातों, सुल्तानपुर से होकर गंगा नदी के नीचे से प्रतापगढ़ के कुंडा जाती है। बता दें कि वैदिक काल में सरस्वती को परम पवित्र नदी माना जाता था। इसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। इस नदी को आज तक किसी ने बहते हुए नहीं देखा। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। कहते हैं कि ये नदी हिमाचल में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला और कुरुक्षेत्र, कैथल से होकर पटियाला से बहकर सिरसा की दृशद्वती नदी में मिल गई थी। पौराणिक कथाओं में तो आज भी इस नदी का बहुत महत्व है, लेकिन अब ये नदी धरती से विलुप्त हो गई है। हालांकि हजारों साल पहले ये नदी बहती थी, लेकिन श्राप के कारण ये सूख गई है और अब धरती पर इसका सिर्फ नाम ही बचा है। सरस्वती नदी का वर्णन रामायण और महाभारत में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ सरस्वती नदी धरती के अंदर से बहती है और प्रयाग के संगम में दिखाई देती है। वैदिक सभ्यता में सरस्वती को ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी माना गया था। इसरो द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि आज भी ये नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई धरती के नीचे से बहती है। ये नदी इतनी विशाल थी कि पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। ऋग्वेद वैदिक काल में इसमें हमेशा भरपूर पानी रहता था। जिस तरह आज गंगा को पूजा जाता है, उस समय लोग सरस्वती को माँ का दर्जा दिया करते थे। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में ये नदी काफी हद तक कुछ सूख चुकी थी। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि काफी साल पहले भीषण भूकंप आया था
जिसके कारण जमीन के नीचे के पहाड़ तो ऊपर उठ गए, लेकिन सरस्वती नदी का पानी पीछे की तरफ चला गया, जिसके बाद सरस्वती नदी यमुना में जाकर मिल गई और इसके साथ ही बहने लगी। यमुना से होते हुए ही सरस्वती नदी का पानी संगम में त्रिवेणी बनाती है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है, जबकि असल में देखा जाए तो वहाँ 3 नदियों का संगम नहीं है, वहाँ केवल 2 नदियाँ हैं। सरस्वती कभी भी प्रयागराज तक नहीं पहुँची। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।